भगवत गीता की तीसरे अध्याय की छठी कक्षा में सबका स्वागत है। पिछले पाठ में हमने 30 श्लोक देख लिए थे। तीसरे अध्याय के 30वां श्लोक हमने देखा था। 30वें में श्री कृष्ण जी महाराज कहते हैं कि तुम अर्जुन को कहते हैं कि तुम युद्धस्व, तुम युद्ध करो। क्या करके? कर्तव्य कर्मों को मेरे अर्पण होके, कामना रहित होकर, ममता रहित होकर और संताप रहित। 3 कंडीशन उन्होंने बता दी। कामनाएं छोड़ दो, अपनी इंटेंशन छोड़ दो, अपनी एंटेंगलमेंट छोड़ दो, ममता छोड़ दो और संताप रहित होके, किसी बात की भी टेंशन रहित होके जितने भी कार्य हैं तुम सब मेरे को समर्पित कर दो। उससे क्या होगा? विगत जरा किसी भी चीज का तुम संताप नहीं करो, किसी भी चीज के लिए ग्लानि मत करो, अपने मन में कोई द्वेष भाव मत रखो और युद्धस्व, युद्ध करो। क्यों? क्योंकि युद्ध करना अर्जुन का सहज कर्म था। हम जो हमारे सहज कर्म है उनको तो हम बड़ी सहजता से कर सकते हैं। जो हमारे लिए सहज है वो दूसरे के लिए असहज हो सकता है। एक सहज कर्म हो गया, एक घोर कर्म हो गया। घोर कर्म जो विरोधाभासी हो गई, जैसे कोई कारपेंटर है, उसके लिए लकड़ी का काम करना तो सहज है, और जो अगर हम उसको कहें कि तू प्लम्बर का काम कर ले तो वो उसके लिए असहज हो जाएगा। जैसे कुम्हार के लिए घड़ा बनाना सहज है, लेकिन लोहे की कुछ वेल्डिंग का काम करना कुम्हार के लिए संभव नहीं है। तो श्री कृष्ण जी महाराज यहाँ कह रहे हैं कि तुम संताप रहित होके, कामना रहित होके, पूरी डेडिकेशन से, इंटेंगलमेंट के बिना, अटैचमेंट के बिना, राग के बिना तुम अपने कर्म करो। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम क्या करोगे? तुम मेरे को प्राप्त होगे, मतलब परमात्म तत्व को प्राप्त कर लोगे। ये हमने पिछले श्लोक में देखा था। आज हम 31वें श्लोक से प्रारंभ कर रहे हैं। ये मे मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवः श्रद्धावन्तो अनसूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः। कर्मों के बंधन से, मुच्यन्ते, मुच्यन्ते कहते छोड़ने को, टूटने को, हटने को, मुक्त हो जाने को। क्या कह रही है? ये मैं मतम इदम, जो मनुष्य दोष दृष्टि, अनसूय, असूया शब्द होता है दूसरों में दोष देखना, उनकी गलती देखना, उनकी निंदा करना। यहाँ पे क्या? अनसूयंतो, जो दोष दृष्टि से रहित है, जो दूसरों की निंदा नहीं करते, जो दूसरों के बारे में चर्चा नहीं करते। श्रद्धावंत, और जो मेरे प्रति श्रद्धा से परिपूर्ण होकर के, इदम, इससे पहले जो डिस्कस किया है, मतम, इस मत का अनुसरण करते हैं, मतलब ममता को छोड़ के, संताप से रहित होकर के जो कर्मों को करते हैं, वे भी क्या है? कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि अर्जुन का प्रश्न मेन तो ये चल रहा है ना, और साधारण जनता का भी यही प्रश्न रहता है कि हम कर्म करेंगे तो कर्मों के बंधन में बंधेंगे। तो यहाँ पे कृष्ण जी महाराज क्या कह रहे हैं कि आप किसी भी वर्ण से हैं, किसी भी मत संप्रदाय से हैं, किसी भी आप आश्रम से हैं, तो हर कोई व्यक्ति जो है कर्म बंधन से मुक्त होना चाहता है। किसी ना किसी स्तर पे आके हमें लगता है कि ये चीज तो अब मुझे छोड़ देनी चाहिए। हमने देखा कई लोग हैं, बहुत सारे अपने व्यवसाय बदलते हैं, कभी कुछ करेंगे, कभी कुछ करेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी तृप्ति नहीं होती। और इसी तरह से अगर हम वैदिक परंपरा से देखें तो जब संन्यास ग्रहण करते हैं तब हम सारे ही कर्मों से, एक तरह से जो व्यवहारिक कर्म है उनको धीरे धीरे करके छोड़ देते हैं। पहले वानप्रस्थ में हम 50% के करीब छोड़ देते हैं, फिर संन्यास में जाके हम और छोड़ देते हैं। तो ये एक परंपरा हमारे ऋषियों ने बना दी कि अगर आप इसको फॉलो करते हो, अब एकदम से तो वैराग्य किसी को होता ही नहीं है, बहुत कम लोग होते हैं। आदि शंकराचार्य जी हो गए या स्वामी दयानंद सरस्वती जी हो गए, जिनको एकदम से वैराग्य हुआ और वो सारा संसार छोड़ के चले गए। लेकिन बाकी व्यक्ति तो उसका धीरे धीरे अभ्यास करते हैं, तब वैराग्य होता है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि तुम इस सिद्धांत को मान लो कि जो शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, जितने भी तुम्हें साधन परमात्मा के द्वारा प्रदत्त हैं, वो परोपकार के लिए, दूसरों के लिए है। फिर तुम निष्काम भावना से कर्म करोगे और कर्म बंधनों से रहित हो जाओगे। और इस पक्ष में तुम्हारा पूरा विश्वास होना चाहिए। श्रद्धावंतः शब्द यहाँ उन्होंने प्रयोग किया, पूरी श्रद्धा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि श्रद्धा युक्त और दोष दृष्टि रहित, मतलब इसमें कुछ आपने शंका भी नहीं करनी और पूरी श्रद्धा भी रखनी है कि मैं ममता रहित होकर अगर कर्म करूंगा तो मैं मुक्त हो जाऊंगा।
असूया मतलब दूसरों में गुणों में दोष देखना या दूसरों में दोष देखना, ऐसे कह सकते हैं। तो असूया से रहित मनुष्यों के लिए यहाँ शब्द यूज किया अनसूयंता, जो दूसरों का दोष नहीं देखते। मतलब इसको लौकिक भाषा में ऐसे कह सकते हैं, जो दूसरों की निंदा नहीं करते, दूसरों के बारे में अननेसेसरी डिस्कस नहीं करते। अगर हम देखते हैं कि अगर दो लोग हम मिलते हैं ना, तो हमेशा तीसरा कोई उसमें व्यक्ति जो है वो टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहता है, उसके बारे में करेंगे, वो अच्छा है या बुरा है, या उसका ये व्यवहार था या ये उसका चरित्र था। तो उसके कारण से क्या हमारे दोष बनते हैं। इसलिए शास्त्र लोग, इसलिए हमारे साधु महात्मा लोग ये कहते हैं कि जब भी बैठो भगवत चर्चा करो। भगवान की चर्चा करोगे तो भगवान को तो आप दोष देना तो बहुत निंदनीय काम है, हम नहीं देते हैं। तो भगवत चर्चा करेंगे तो एटलीस्ट हम लौकिक चर्चा नहीं करेंगे, तो हम कर्म बंधनों में नहीं बंधेंगे। इसलिए बहुत से बार हम ऐसा देखते हैं, जैसे गली में पड़ोस में लेडीज बैठी हैं या हमारे वृद्ध लोग बैठे होते हैं, तो चर्चा का विषय जो है वो लौकिक लोग बनते हैं। जो सड़क में से गुजरा उसके बारे में बात करी, जो उधर से आया उसके बारे में बात करी, उससे हमारे कर्म बंधन बन जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट कह दिया, जो दूसरों में दोष नहीं देखता वो कर्म बंधनों से मुच्यन्ते ते अपि कर्म भी, वो अपने सारे कर्मों से मुक्त हो जाता है। मतम पद उन्होंने कह दिया सिद्धांत, ये सिद्धांत बना दिया कि तुम कामना से रहित होकर के, ममता से रहित होकर के, संताप से रहित होकर के कर्म करो, फिर तुम कर्म बंधनों से मुक्त हो जाओगे। तो यहाँ पर मुख्यतः सिद्धांत क्या चल रहा है कि जो भी पदार्थ आपको उपलब्ध करवाए गए हैं, चाहे वो मन, बुद्धि, इंद्रियां, वो सब प्रकृति के हैं और दूसरों के प्रयोग के लिए हैं, हमारा कुछ नहीं है। जैसे हम ऑफिस जाते हैं तो जो हमें टेबल मिला है, जो हमें चेयर मिली है, जो हमें बाकी चीजें मिली हैं, वो हमारी नहीं है। हमें पता है 5 बजेंगे या 6 बजे जैसे ही ऑफिस ऑफ होगा, हम उठ के अपने घर आ जाएंगे, टेबल भी वहीं छोड़ देंगे, कुर्सी भी, पेन पेंसिल स्टेशनरी जो भी वहां छोड़ के हम आ जाएंगे, और हमें उसका कोई संताप भी नहीं होता, कोई हमें दुख भी नहीं होता। हाँ, बहुत कभी हुआ तो ज्यादा से ज्यादा हम कुछ पेन उठा के अपनी जेब में डाल के घर ले आएंगे, लेकिन ऐसे तो नहीं कि हम 5 बजे तो हम टेबल उठा के घर ले आएंगे। इतना मोह, इतना राग, इतनी बुद्धि तो हमें है। तो इसी तरह से कृष्ण जी महाराज यहाँ ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ऐसे ही घर में या संसार में जो भी साधन आपको दिए गए हैं, वो मात्र प्रयोग करने के लिए दिए गए हैं, जस्ट फॉर यूज ओनली। ये नहीं कि उनमें अपनापन समझ लो और इतने आसक्त हो जाओ कि गाड़ी का कुछ नुकसान हो गया तो हमें लगे कि मेरा ही नुकसान हो गया। वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि शरीर का भी कुछ हानि होती है, तो अपने ये नहीं समझना कि आपकी हानि होगी, क्योंकि आत्मा तो कटती फटती है ही नहीं, हम पीछे पड़ ही चुके हैं। फिर आगे क्या कह रहे हैं, सर्वलोक महेश्वरों का गए। परमात्मा अपनी तरफ से, श्री कृष्ण जी महाराज परमात्मा के रिप्रेजेंटेटिव होके बात कर रहे हैं कि इस तरह से अगर तुम काम कर्म करते हो कि कोई भी वस्तु ना तो अपनी माननी है और ना ही कोई कर्म अपने लिए करना है। मोटी मोटी बात ये बता दी, जो कुछ मिला है वो प्रयोग करने के लिए मिला है और दूसरों की सेवा करने के लिए मिला है। अगर तुम ऐसा सोचते हो तो तुम कर्म बंधनों से मुक्त हो जाओगे। यहाँ पे एक बात ये सोचने की है कि सांसारिक वस्तु सभी भी मिल जाए, फिर भी जिस चीज के लिए हमारी भूख है वो मिलने से हमारी तृप्ति होती है। जैसे संसार में बहुत सी माताएं हैं, सबके पुत्र हैं, लेकिन पुत्र को अपनी माता से मिलकर ही तृप्ति होती है, किसी दूसरी की माँ के पास जाके उसको तृप्ति नहीं होती। बिल्कुल इसी प्रकार से कि जब तक हमारी जो अपनी भूख है वो शांत होनी चाहिए। सबके लिए गुलाब जामुन प्रस्तुत किए गए तो सबको वो भाएंगे नहीं, या सबके लिए वो उपयुक्त नहीं रहेंगे। इसलिए संसार में जो भी हमें साधन मिले हैं, जो भी माता पिता भाई बंधु मित्रगण मिले हैं, वो हमारी प्रकृति के और हमारे भाग्य के अनुसार हमें मिले हैं। इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि संताप नहीं करना कि दूसरे के परिवार वाले अच्छे हैं, दूसरे वाले के पास साधन अच्छे हैं, उसका घर बहुत बड़ा है, उसकी गाड़ी बहुत अच्छी है, तो हम इस डिससेटिस्फेक्शन में आधे से ज्यादा जिंदगी निकाल देते हैं। तो यहाँ संताप रहित ये कि मुझे वो मिला है जो मेरे लिए उपयुक्त है और मेरे कर्मों के अनुसार मुझे मिला है। तो मुच्यन्ते ते अपि कर्मणि, जो अर्जुन से ये कह रहे हैं श्री कृष्ण जी महाराज कि तुम्हें तो सर्वस्व मेरे को अर्पण करके मैं तुम्हें कर्तव्य करने की स्पष्ट आज्ञा दे रहा हूं, और अगर तुम इसके अनुसार चलोगे, अपने कर्तव्य का पालन करोगे, तो क्या होगा, तुम मुक्त हो जाओगे, और जो जो मेरी इस बात का अनुसरण करेंगे वो भी मुक्त हो जाएंगे।
उर्दू भाषी क्या कह रहे हैं, जो है मेरी तालीम पर कारबंद, तालीम होती है एजुकेशन, जो है मेरी तालीम पर कारबंद, करे नुक्ता ची को जो नापसंद, अकीदत से पाबंदे अरशाद हैं, वो कर्मों के बंधन से आजाद हैं। अकीदत, अकीदत कहते हैं रिस्पेक्ट को, किसी की रिस्पेक्ट करना, किसी के प्रति श्रद्धा होना, बड़ी अकीदत से उसने हमें नमस्कार किया, ऐसे अकीदत से पाबंदे अरशाद हैं, वो कर्मों के बंधन से आजाद हैं। कर्मों के बंधन से आजाद होना है तो क्या करना है, सारे कर्म जो है अपने परमात्मा को सौंप देने हैं। आगे 32वां देखेंगे, ये तवेतभ्य सूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम्, सर्वज्ञान विमूढ़ास्तान् विद्धि नष्टान् अचेतसः। अचेतसा किसके लिए प्रयोग किया, अविवेकी मनुष्यों के लिए, जिनको ज्ञान नहीं है। सर्व ज्ञान विमूढ़ान, संपूर्ण ज्ञान, सर्व ज्ञान, सर्व आ गया कलेक्टिव के लिए, बड़ी चीज, संपूर्ण के लिए, सर्व ज्ञान, उनको किसी भी चीज का ज्ञान नहीं है, उनको सारे ज्ञानों में हम मूढ़ कह सकते हैं। विद्धि, विद्धि होता समझो, ताम विद्धि अक्सर प्रयोग करते हैं इसका, विद्धि मीन समझो, उनका पतन हो गया है। नष्टान, नष्ट हो गए हैं। ना अनुतिष्ठन्ति, जो इसका अनुष्ठान नहीं करते, किस चीज का, जिसकी अभी डिस्कशन हो रही है। ये तो जो मनुष्य मेरे इस मत में दोष दृष्टि करते हुए, दोष दृष्टि मीन्स इस मत को मानते नहीं कि नहीं ये जो श्री कृष्ण जी महाराज कह रहे हैं सारे साधन दूसरों के लिए है और ममता रहित होकर कार्य करना है, मैं इसको नहीं मानता, ऐसे लोगों के लिए क्या कह रहे हैं कि उनको तो हर एक सर्व ज्ञान, हम किसी ना किसी ज्ञान में माहिर होते हैं। जैसे कपड़ा सिलने वाला कपड़े सिलने में माहिर है, भोजन बनाने वाला भोजन बनाने में माहिर है। तो ऐसे कुछ लोग हैं जो बहुत सारी कलाओं में, जैसे श्री कृष्ण जी महाराज 16 गुण संपन्न थे, 16 कलाओं में संपूर्ण थे, लेकिन हम भी कुछ किसी सब्जेक्ट के एक्सपर्ट होते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि सर्व ज्ञान विमूढ़ान, मतलब उनको बोलो कि उनको कोई भी ज्ञान का मालूम नहीं है, जो इस चीज से पीछे हटते हैं। क्योंकि हर स्वार्थी मनुष्य ये चाहता है कि मेरे को ये सारे सामान मुझे मिल जाए, मेरे ही उपयोग के लिए हो। तो लेकिन वो अपने कर्मों को जो परमात्मा को अर्पण नहीं करता, वो क्या करता है, दोष एक तरह से पैदा करता है और वो एक तरह से नष्ट हो जाता है, ऐसा कह रहे हैं। सर्व ज्ञान मूढ़ान, मतलब जो भगवान के मत का अनुसरण नहीं करते, वो क्या करते हैं, किसी भी ज्ञान से ऐसा माना जाए कि उनको कुछ भी मालूम नहीं है। अचेतसा मतलब मनुष्यों में जो अज्ञानी है, ऐसा कह सकते हैं, वो चेतना से रहित है। जैसे पशु जो है उनकी भी चेतना का स्तर बहुत लो होता है, वो सब कुछ नहीं समझ पाते, उनको समझ में नहीं आती। जैसे हम ऋषि उद्यान में थे तो वहां पे कुछ कबूतर रहते थे, तो एक बार सेवा मुनि जी ने आचार्य धर्मवीर जी को कहा कि ये कबूतरों को तो चारों वेदों का ज्ञान हो गया होगा, ये सारा दिन इसी यज्ञशाला में रहते हैं और सारे वेद मंत्र सुनते हैं। तब आचार्य धर्मवीर जी ने कहा था कि इनका वो स्तर नहीं है, इनकी वो चेतना नहीं है कि ये वेद मंत्रों को समझ सके। सिर्फ मनुष्य की चेतना ही इतनी उत्कृष्ट है, उसकी बुद्धि इतनी उत्तम है कि वो इन बातों को समझ सकते हैं। तो व्यर्थ में आशा, व्यर्थ में कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले जो विक्षिप्त मूढ़ पुरुष होते हैं, उनके लिए कहा गया कि वो सर्व ज्ञान से भिन्न है, उनको किसी चीज का ज्ञान नहीं है जो ऐसी बात करते हैं। विद्धि नष्टान मतलब उन मनुष्यों को नष्ट हुआ होना समझना चाहिए। फिर आगे क्या कहा कि दो हमारे महान शत्रु हैं, राग और द्वेष। राग मीन्स अननेसेसरी अटैचमेंट किसी चीज से, और द्वेष अननेसेसरी किसी चीज को अच्छा ना समझना, प्रीति ना करना किसी चीज से। तो इसीलिए बार बार कहा जा रहा है ममता को छोड़ो, अटैचमेंट्स को छोड़ो और काम करो। 32वां, जो आमिल नहीं मेरी तलकीन पर, जो तकरारो हुज्जत करें बेशतर, अलूम उनके हैं सब फरेबो फतूर, वो जाहिल तबाही में आए जरूर। जाहिल अनपढ़ जिसको हम कह देते हैं, मूर्ख भी कह सकते हैं, मूढ़ भी कह सकते हैं। जो आमिल नहीं मेरी तलकीन पर, जो मेरे इस उपदेश को नहीं मानते, जो तकरारो हुज्जत करें बेशतर, जो वाद विवाद अननेसेसरी, कईयों का होता है ना कि सिर्फ प्रश्न करना है प्रश्न करने के लिए, या अपनी विद्वत्ता बताने के लिए कि मेरे को इतना पता है, तो वो कह रहे हैं जो अननेसेसरी प्रश्न करते हैं। अलूम जानकारी,
उनके सब फरेबो फतूर, जो मिथ्या और अशुद्ध जो भी उनकी जानकारियां हैं वो जाहिल तबाही में आए जरूर, वो जो जाहिल हैं वो तबाह हो जाएंगे। ये हमारा 32वां श्लोक हुआ। एक बार और यहाँ पे समझने की है, हम दो चीजों से कार्य करते हैं। इस श्लोक में अगले के संदर्भ में देखते हैं। सदृशं चेष्टते स्वस्य प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। निग्रह, इंद्रियों को निग्रह करना, निग्रह करना, इंद्रिय निग्रह, जो मनु जी ने धर्म के 10 लक्षण लिखे उसमें भी आता है। धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम, इंद्रिय निग्रह आता है उसमें। निग्रह करना, हटाना, जैसे आंख को कुछ देखने से हटाना, कान को सुनने से हटाना, अपनी इंद्रियों को उनके विषयों से अलग कर देना, निग्रह शब्द प्रयोग करते हैं। भूता प्रकृति यान्ति भूतानि, जो प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, कार्य करता है। सदृशम चेष्टते, सदृशम अनुसार, चेष्टते चेष्टा करना, प्रयास करना, स्वस्या अपनी प्रकृति के अनुसार जो चेष्टा करता है, प्रयास करता है। प्रकृतिर्ज्ञानवानपि, जो प्रकृति, संपूर्ण प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, ये हम अच्छे से समझ चुके हैं। प्रकृति सत्व रजस तमस है, हमारा शरीर भी सत्व रजस तमस है और ये सारा संसार भी सत्व रजस तमस है। एक आत्मा और परमात्मा को छोड़ करके जितना कुछ है सारा प्रकृति से बना हुआ, और प्रकृति भी सत्व रजस तमस से बना हुआ है। तो वो ये कह रहे हैं कि जो संपूर्ण प्राणी तो प्रकृति को प्राप्त होते हैं, और ज्ञानवान जो है, जिसको ज्ञान है, इस निष्कामता का ज्ञान है, वो महापुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है। अब जो ज्ञानवान को अगर वो कुम्हार के घर में पैदा हुआ तो वो घड़े स्वाभाविक रूप से बनाएगा, अगर वो राजमिस्त्री के घर में पैदा हुआ तो उसको मिस्त्री का काम आएगा ही आएगा। फिर ये कह रहे हैं कि जो निग्रह करता है, निग्रह कैसे करेगा, इस चीज को इसमें श्री कृष्ण जी ने बहुत अच्छा स्पष्ट किया है, और ये समझने वाला सब्जेक्ट है कि प्रकृति यान्ति भूतानि, जितने भी कर्म किए जाते हैं वो दो प्रकार से किए जाते हैं। एक तो अपने स्वभाव के अनुसार, एक सिद्धांत के अनुसार। स्वभाव के अनुसार कैसे, जैसे कुम्हार हो गया, बढ़ई हो गया, अर्जुन जैसे क्षत्रिय थे तो युद्ध करना उनका स्वभाव हो गया, उनके स्वभाव में क्षत्रियता थी। जैसे जब करण को, उनके करण के घुटने पे जब उसके गुरुजी सिर रख के सो रहे थे तो उनको किसी जानवर ने काट लिया, शायद बिच्छू ने काटा, तो उनका खून आने लग गया। करण की टांग को जब काटा तो करण की टांग से खून आने लग गया। तो वो अब गुरुजी को उठाता तो उसको ये लग रहा था कि गुरुजी को मतलब उनकी निद्रा भंग हो जाएगी, इसलिए वो सहन करता रहा। जबकि सहन कर रहा था या उसमें जो भी भाव था, तो जब उसके गुरुजी उठते हैं तो देखते हैं कि करण की टांग से खून आ रहा है, तब वो उसको पूछते हैं तुम कौन हो। करण ने ये बता करके कि मैं ब्राह्मण हूं, वो सिर्फ ब्राह्मणों को विद्या देते थे, ऐसे उनका शिष्यत्व ग्रहण किया था। तब उनको डाउट हुआ तो उन्होंने पूछा, तब उनको पता चला कि जो करण थे वो क्षत्रिय थे। आप दो परिस्थिति में अपने स्वभाव को नहीं बदल सकते, या तो विषम परिस्थिति में या जब आप परमात्मा के साथ अटैच होते हैं, तब आप अपने स्वभाव को नहीं बदल सकते। विषम परिस्थिति में आप, जैसे जिन लोगों को गाली बोलने का स्वभाव होता है उनके मुख से गाली निकलेगी ही निकलेगी। तो यहाँ पे दो तरह से हम काम करते हैं। कृष्ण जी कह रहे हैं कि या तो स्वभाव से करते हैं या सिद्धांत से करते हैं। जिसको अब सिद्धांत का पता ही नहीं है, आजकल किसी को सिद्धांत पता ही नहीं, धर्म पता ही नहीं है क्या, मतलब छोटी छोटी बात में इतना व्यवहारिक स्तर हमारा गिर गया, हमें पता ही नहीं चलता किसके साथ क्या व्यवहार करना है, कैसे बोलना है। तो सिद्धांत या तो पता हो या हमें स्वभाव पता हो, तब हम कार्य कर सकते हैं। तो राग, दो तरह का व्यवहार हो गया, या तो राग द्वेष से युक्त होकर के या राग द्वेष के बिना, दो ही ऑप्शन है हमारे पास। तो जैसे रास्ते में चलते हुए कोई बोर्ड हमने देखा, हम सरसरा सा पढ़ के चले गए, तब ना उससे हमारा राग है ना द्वेष है। कुछ भी लिखा हुआ है, जैसे कुछ मंदिर का लिखा हुआ है या कोई दुकान के बाहर बोर्ड लगा हुआ है, तो कोई अटैचमेंट नहीं है, कोई हमारा उससे द्वेष नहीं है। अब कोई फ्रेंड हमें मैसेज करता है, व्हाट्सएप पे मैसेज आया, जो हमारा मित्र है उसका मैसेज पढ़ के हमें राग आ जाएगा, अच्छा लगेगा। और जो हमारा कोई दुश्मन है या जिसको हम अच्छा नहीं समझते उसका मैसेज आएगा तो हमें द्वेष हो जाएगा। तो वहां पर जो हमने किया वो हमने
राग और द्वेष से बिना हमने वो बोर्ड पढ़ा जो हमने सड़क पे पढ़ा, और मित्र का या दुश्मन का मैसेज पढ़ा तो राग और द्वेष से युक्त होके पढ़ा। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर जैसे हम गीता पढ़ते हैं या रामायण पढ़ते हैं या अब हम भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं, तो ये हम सिद्धांत से कर रहे हैं, सिद्धांत को जानने के लिए कर रहे हैं। अब सिद्धांत पता होगा तो हम अपने स्वभाव को बदल सकते हैं। जब हमें सिद्धांत ही नहीं पता होगा, हमें पता ही नहीं होगा कि प्रिंसिपल क्या है, तो हम उसको फॉलो क्या करेंगे। तो इसलिए कह रहे हैं कि जो भी क्रियाएं हम करते हैं, देखना, सुनना, बोलना, खाना, 2 तरीकों से होता है, या स्वभाव से या सिद्धांत से। ये हमने बात क्यों करी, क्योंकि यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो ज्ञानी पुरुष है, ज्ञानी महापुरुष है, वो प्रकृति के अनुसार चेष्टा करते हैं, जो उसका स्वभाव है उसके अनुसार चेष्टा करते हैं। अब उसको ये पता है कि मेरा स्वभाव है मीठा खाने का, और सिद्धांत है कि ज्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए अगर आप 50 के आसपास हो तो, या 50 से ऊपर हो तो। एक बार ऐसी एक महिला थी, अपने बच्चे को लेके एक साधु के पास जाती है, तो साधु को बोलती है कि ये मेरा बच्चा ना मीठा बहुत खाता है और ये हटता भी नहीं है। तो साधु उसको बोलते हैं, उस महिला को बोलते हैं कि आप ना कल आना, नहीं आप 1 महीने के बाद आना और उस बच्ची को लेके आना। अब वो महिला भी कहती कि छोटा सा बात था, इतना बड़ा सत्संग करते हैं, मैंने छोटी सी बात करी है और ये कह रहे 1 महीने के बाद आना। तो ठीक है, वो 1 महीने के बाद फिर अपनी बच्ची को लेके जाती है, तो वो महात्मा उसको समझाते हैं, बेटा मीठा ज्यादा नहीं खाना चाहिए, दांत खराब हो जाते हैं, ये जो जो भी बुराइयां थी मीठे की वो उसको समझाते हैं। तब वो महिला बाद में पूछती है कि ये बातें तो आप 1 महीना पहले भी बोल सकते थे, इसके लिए 1 महीना वेट क्यों करवाई। तब वो साधु कहते हैं कि भाई मैं तो खुद ही मीठा इतना खाता था, तो मैं बच्ची को कहता तो मेरा उपदेश उस पर कोई असर ही नहीं करना था। अब 1 महीने से मैंने मीठा खाना छोड़ा है, अब मेरी आत्मा शुद्ध है और अब मैं इस विषय में ज्ञान देने के लायक हो गया हूं, इसलिए अब मैं उपदेश दूंगा, बच्ची को कहूंगा तो बच्ची मानेगी। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि उनको सिद्धांत मालूम था, स्वभाव भी मालूम था और सिद्धांत भी मालूम था, इसलिए वो अपने स्वभाव को चेंज कर पाए। इसलिए हमें सदग्रंथों का अध्ययन करना है, इसलिए हमें गुरुजनों के पास रहना है, इसीलिए हमें सात्विक प्रवृत्ति वाले लोगों के साथ रहना है कि हमें एक तो सिद्धांत पता चले और हम अपनी बुराइयों को दूर कर सके। अब जिसको पता ही नहीं है, अब हमारे जैसे को कोई आके बोलेगा हाँ बच्चे, हम सीधा बच्चे मीठा नहीं खाना चाहिए, खुद आके हम अंदर जाके 4 पतासे खा लेंगे, तो उसका इफेक्ट नहीं होता उपदेश का। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो ज्ञानी लोग हैं वो भी अपने स्वभाव के अनुसार क्रियाएं करते हैं, लेकिन वो सिद्धांत से परिचित होते हैं और वो राग और द्वेष से युक्त होकर के कार्य नहीं करते। क्यों, क्योंकि जो राग और द्वेष 2 ही तो है। अब जब हमारी प्रकृति राग की है तो हम राग करेंगे, प्रकृति द्वेष की है तो द्वेष करेंगे। तो हमें पता है कि जब तक राग और द्वेष में रहेंगे तो हम अशुद्ध कर्म करेंगे, अशुद्ध कर्म मीन्स मिश्रित कर्म करेंगे या राग द्वेष से युक्त करेंगे। तो हम अपने स्वभाव को बदलते हैं कि हमारे कर्म जो है वो शुद्ध होने लग जाए। सदृशम चेष्टे स्वस्य, हर कोई अपनी प्रकृति या स्वभाव के अनुसार कार्य करता है। अब जैसे बहुत से लोग हैं ना, कुछ लोग सेना छोड़ के आ जाते हैं कि हमने सेना वाला डिसिप्लिन नहीं हमसे फॉलो हो रहा। कुछ लोगों को हॉस्टल में माँ बाप भेजते हैं, वो हॉस्टल से बच्चे वापस आ जाते हैं कि हम नहीं रह पाते, है ना। तो अपनी प्रकृति से विरुद्ध हम कभी भी नहीं जाते, कोई जा ही नहीं सकता। या फिर हम सिद्धांत को फॉलो करते हैं, तब हम अपने स्वभाव को बदल सकते हैं। जैसे हमारे पास 2 ऑप्शन है, जैसे हम किसी गाड़ी से जा रहे हैं, तो गाड़ी अगर वो 100 किलोमीटर वाली 100 किलोमीटर पर आवर से चलेगी तो हम उसको 500 किलोमीटर से नहीं चला सकते, हमारी कैपेसिटी इतनी है। तो ऐसे जो साधु हैं, जो ज्ञानवान है, उनको पता है कि मेरी ये कैपेसिटी है, मैं यही कर सकता हूँ, इसलिए वो अपने स्वभाव को बदल लेते हैं और राग द्वेष उनसे हट जाते हैं। और जिसको पता ही नहीं है तो वो क्या करेगा। इसलिए कहा जाता है कि राग द्वेष से रहित होकर कर्म करना है तो पहले सिद्धांत को जानो, यहाँ पे ये बता रही हैं। तो 2 चीजें उन्होंने कही कर्तव्य कर्म करने के लिए, एक भगवान का मत जिसको हम सिद्धांत कह देते हैं, वैदिक सिद्धांत कह देते हैं, और दूसरा श्रेष्ठ महापुरुषों का आचरण। इसलिए आचरण और बहुत जरूरी है, अदरवाइज क्या है, पुस्तकों में सब अवेलेबल है ना। आजकल हमारा मीडिया इतना प्रसारित कर लेता है हर एक चीज को, लेकिन मीडिया से वो ज्ञान नहीं बनता।
आप 50 बार भी सुन लो और अब एक बार डायरेक्ट आप गुरु की शरण में जाके समझ लेते हैं, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। इसलिए हमें जहां तक संभव हो सके श्रेष्ठ महापुरुषों का आचरण और भगवान का मत सिद्धांत समझने का प्रयास करना चाहिए। क्यों? जैसे हम नदी के प्रवाह को नहीं रोक सकते, जैसे कुछ बहुत तेजी से आ रहा हो तो हम उसको रोक नहीं सकते, ऐसे ही हमारे कर्मों का सिद्धांत है। बड़े बड़े, जैसे हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, बड़े बड़े वैरागी लोग जो है वो वैराग्य से हट जाते हैं। क्यों? क्योंकि संस्कारों का वेग इतना तेज आ गया कि वो रोक ही नहीं पाए, और ऐसा कोई उनका बैकअप नहीं होता। आप लाख करोड़ अरब रुपया पैसा कमा लो, अगर आपके पास किसी सदगुरु का, किसी आचार्य का, किसी भी ज्ञानी, जिसको ज्ञानवान अभी कह रहे हैं, उसका सानिध्य नहीं है, तो आप जब बुरे कर्मों का वेग आएगा बह जाएंगे। बहुत से आप कैदी देख लीजिए, चोर देख लीजिए, जो जेलों में बंद पड़े हैं, वो आपको यही कहेंगे, पता ही नहीं चला क्या बुद्धि में आया जी, एकदम ये हमसे कर्म हो गया। कर्म हो गया तब उन्होंने किसी से पूछा भी नहीं कि मैं ये करूं या ना करूं, या ऐसा उनका सानिध्य नहीं था। मेरे कई गुरुजन ऐसे रहे, मुझे अभी भी याद है, छोटी छोटी बात भी मैंने पूछनी कि ऐसा कर ले कि ना कर ले, ऐसा कर ले कि ना कर ले। तो कई बार मेरे मित्र लोग कहते थे कि ये भी कोई पूछने की बात है, पर अब मुझे समझ आती कि इतना पूछ पूछ के चले थे तो शायद फिसले नहीं। तो इसलिए वेग कर्मों के निस्वार्थ भाव से जब हम कर्म करते हैं तब हम उस वेग को थोड़ा हैंडल कर सकते हैं, अदरवाइज बहुत सी परिस्थितियों में हम फिसल जाते हैं। इसलिए कृष्ण जी महाराज कह रहे हैं कि एक तो तुम अपने स्वभाव से नहीं हट सकते और उसके लिए कोई ग्लानि भी नहीं करनी चाहिए, और स्वभाव को बदलना है तो तुम्हें सिद्धांत पता होना चाहिए, और सिद्धांत आपको वही बता सकता है जिसने उसका अनुसरण किया हो, जिसने उसका अध्ययन किया हो, वही आपको सही बता सकता है। और एक बात, जिसको किसी तरह का आपसे लोभ ना हो, क्योंकि लोभ से युक्त होके तो हम फेवरेबल ही बात करेंगे ना। इसलिए कहा गया कि अपने प्रकृति के अकॉर्डिंग काम करना है, और ज्ञानवान जो है वो अपनी प्रकृति के अनुसार करता है। 33वां, कोई इल्म से लाख पुर नूर है, मगर अपनी फितरत से मजबूर है। बशर अपनी फितरत बदलता नहीं, यहां जबर से काम चलता नहीं। जबर में जबरदस्ती करना, आप समझते हो, हट से। कोई इल्म से लाख पुर नूर है, पुरनूर, स्वामी दयानंद सरस्वती जी के लिए भी ये शब्द आता है कि वो सर्व ज्ञान था उनको, संपन्न, सर्व उनको विद्या संपन्न थे, मगर अपनी फितरत से, कोई फितरत मीन्स नेचर से, अपने स्वभाव से मजबूर है। बशर अपनी फितरत बदलता नहीं, अगर वो अपने स्वभाव को नहीं बदलता, यहाँ जबर से काम चलता नहीं। जबरदस्ती हम किसी से कुछ नहीं करवा सकते। तो ये हमने 33वें श्लोक को देखा। 34वां, इंद्रस्य इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितौ त्रयोर्न वशमागच्छेतौ हि अस्य परिपंथिनौ। परिपंथिनो, विघ्न डालने वाले, जो शत्रु हैं, जो बाधा डालने वाले, उनको परिपंथिनो शब्द से कहा है। ही अस्य वशम, वश में, आगच्छेत होना चाहिए, वश में आगच्छ होने की को। इंद्रिय इंद्रिय से थे, इंद्रिय इंद्रिय के अर्थ में इंद्रिय के जो प्रत्येक राग और द्वेष हैं व्यवस्थित, वो व्यवस्थित है। जैसे आंख सिर्फ देख सकती है, आंख सुन नहीं सकती। कान सिर्फ सुन सकता है, कान देख नहीं सकता। आप कान के पास ले जाओ गुलाब जामुन, कान नहीं बताएगा कि ये काले रंग का कि ब्राउन रंग का है, आपको आंख के पास ही लाना पड़ेगा। अगर आप आंख को कहो कि टेस्ट बताओ इसका, तो आंख टेस्ट नहीं बता सकती। आप त्वचा को बताओ कि हाँ ये संगीत मधुर है कि नहीं है, तो वो भी नहीं बता सकता। तो इंद्रिय इंद्रिय अर्थ है, हर एक इंद्रिय का अपना अर्थ जो है निर्धारित है, सब्जेक्ट उसका जो है वो कन्फर्म है, बस वो वही करेगा। जैसे आप किसी बड़े स्ट्रिक्ट से ऑफिस में चले जाओ ना, वो क्लर्क कहेगा ये फाइल मेरा, ये काम मेरा नहीं है, ये उसी टेबल पे जाओ। हम उसको बड़ी रिक्वेस्ट करते हैं भाई हमारा काम कर दे, तो कहेगा ना ना ना, मेरा काम बस इतना ही है, मैं यही कर सकता हूँ। बस वही बात है, आंख कहती है मैं सिर्फ देख सकती हूँ भाई, सुनने का, खाने का, स्पर्श का ये मेरा विषय नहीं है। ऐसे ही कान कहते हैं भाई मेरे से जो मर्जी सुनवा लो, मधुर संगीत सुनवा लो, अच्छा नहीं लग रहा वो सुनवा लो, लेकिन मैं कुछ देख नहीं सकता। तो इंद्रिय इंद्रिय से अर्थ है राग द्वेषो व्यवस्थित, तो उनके राग द्वेष भी व्यवस्थित है। आंख ये कह सकती है कि ये
जो चित्र है ये सुंदर है, ये चित्र सुंदर नहीं है। कान कह सकता है ये संगीत मधुर है, ये मधुर नहीं है। ऐसे हर एक का इंद्रियों का राग और द्वेष भी निर्धारित है, व्यवस्थित है। तयो न आगच्छति, तो उनमें नहीं, उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, राग और द्वेष के वश में नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 2 बार इंद्र से अर्थ आ गया ना अपना, श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना और घ्राण, ये हमारे 5 इंद्रियां हैं और इनके 5 ही सब्जेक्ट आ गए, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये इनके निर्धारित हैं, जैसे A से 1, B से 2, ऐसे करके हम याद कर सकते हैं। तो इन्हीं से राग होगा और इन्हीं से द्वेष होगा। मतलब अब श्री कृष्ण जी महाराज ने कितना, देखो संदर्भ कितना स्ट्रीमलाइन कर दिया। इधर आप जैसे वो मैच मेकिंग करते हैं ना अपने एग्जाम में, इधर ABCD दे दिए आप, ABCDE 5 इधर दे दिए, इधर 1 2 3 4 5 दे दिया, तो आप मैच करते हो ना, A से ऐसे ऐसे, तो आप ऐसे मैच करो, A से 1 हो गया, B से 2 हो गया, C से 3 हो गया। तो इस तरह से इन्हीं से राग होगा और इन्हीं से द्वेष हो जाएगा। जैसे अब एक चीज के लिए जो राग है दूसरे के लिए वो द्वेष है। जैसे जो नॉर्मल व्यक्ति के लिए गुलाब जामुन राग का विषय है, मीठा उसका राग का विषय है, जो डायबिटिक है उसके लिए वो द्वेष हो गया। ऐसे ही वर्षा हो रही है, वर्षा किसान के लिए तो अच्छी है लेकिन कुम्हार के लिए अच्छी नहीं है, उसके घड़े खराब हो जाएंगे। तो हर एक का राग और द्वेष का विषय अलग अलग है अपनी प्रकृति के अनुसार, जैसे हमने पीछे डिस्कस किया। तो जो किसी को सर्दी अच्छी लगती है, किसी को गर्मी अच्छी लगती है, किसी को ठंडी चीजें अच्छी लगती है, किसी को गर्म चीजें अच्छी लगती है, अपनी प्रकृति के अनुसार हमें चीजें अच्छी या बुरी लगती हैं। तो यहाँ पे राग और द्वेष को पीछे भी श्री कृष्ण जी महाराज ने काम और क्रोध से भी डिस्क्राइब किया है। तो इन पदों से इस श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं कि हमें राग और द्वेष की वृत्ति उत्पन्न होने से और साधन और साधे से निराश नहीं होना चाहिए। ये उनका स्वभाव है। आंख बुरा देखेगी तो उससे द्वेष होगा ही होगा, कान को बड़ा शोर सुनेगा तो कान द्वेष पैदा करेगा ही करेगा, ये उनका स्वभाव है। तो हम अगर राग पूर्वक प्रवृत्ति या निवृत्ति करते हैं तो राग हमारा पुष्ट हो रहा है, ज्यादा हम द्वेष वाली चीजें देख रहे हैं तो हमारा द्वेष पुष्ट हो रहा है। तो श्री कृष्ण जी महाराज ने कहा ना ज्यादा राग करना है, ना ज्यादा द्वेष करना है, ताकि हम राग और द्वेष से दूर होकर कार्य करें। और इस पे कार्य करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? एक तो यही कि शास्त्र की मर्यादा में रहना चाहिए, हमें अपने सब्जेक्ट का, हमें सिद्धांत का पता होना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, और हम उसको फॉलो करें। कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, मन में आने वाली जो चीजें ना, राग द्वेष बड़ी जल्दी बदलते हैं। जैसे उस दिन हमने कहानी डिस्कस करी थी कि 1 मिनट पहले वो बंदा कह रहा है कि हाँ मैं आपके लिए पानी लेके आ रहा हूँ तो हमें बड़ा अच्छा लग रहा है, 10 मिनट नहीं आ रहा तो हमें बुरा लग रहा है कि 10 मिनट हो गए ये पानी लेके नहीं आया। फिर वो 10 मिनट बाद शिकंजी बना के ले आता तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, हाँ ये शिकंजी ले आया। फिर शिकंजी पी के देखते हैं उसमें चीनी नहीं है, तब हमें बंदा ये पागल आदमी है, कैसी शिकंजी लाए इसमें चीनी नहीं है। फिर उससे द्वेष पैदा हो गया। इतने में वो जेब से निकाल के हमें चीनी देता है कि आप चीनी डाल लो, तब हमें अच्छा लगता है कि हाँ ये अच्छा आदमी, इसको पता है कि अगर मैं डायबिटिक होता मैंने चीनी नहीं पीनी। तो मन की जो व्यवस्था, मन की जो अवस्था है वो एकदम से बदलती है, और एकदम से बदलने से इसलिए कह रहे हैं कि उनके पीछे मत चलो। आज एक छोटी सी बात हो जाती है, हम कहते इस व्यक्ति से तो मैंने जीवन भर बात ही नहीं करनी, ये तो किसी काम का ही नहीं है, और अगले घंटे में हमें कुछ उससे काम पड़ जाता है, फिर हम उससे नमस्ते नमस्ते कर लेते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि मन के चाले ना चलिए, मन की गति जो है वो बड़ी भयंकर है, ये बड़े बड़े काम करवा देते हैं। इसलिए मन से हमेशा विमुख होकर रहना, इसलिए राग द्वेष में तो उलझना ही नहीं है। और श्री कृष्ण जी कह रहे हैं इनसे विमुख होकर तुम सारे कर्म मेरे को समर्पित कर दो। त्वदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यम समर्पय, जो तूने घर वाहन चाकर नौकर पैसा पति पत्नी बच्चे दिए ये प्रभु तुम्हें समर्पित है, इनके लिए मुझे जो करना है मैं सेवा समझ के करूं, ताकि मैं जन्म मरण के चक्कर से छूट जाऊं। ये हमने 34वां श्लोक देखा। कभी दिल को रगबत हो महसूस से, कभी दिल को नफरत हो महसूस से, ये राहजन है दोनों न मर्रुब हो, तू गलूबे से इनको न मगलूब हो। राहजन होता है लुटेरे जो सड़कों पे मिल जाते हैं,
तो कह रहे हैं कि जो राग और द्वेष है वो दोनों राहजन है, आपको लूटने वाले हैं, दोनों न रूप से अपने दाव पेच लगाते हैं। तू गलबे से, गलबे हो गया वश में, इनके वश में ना हो, ना इनके मगलूब, ना इनके अधीन हो, ना किसी से प्रेम करो ना किसी से द्वेष करो, जो मिल जाए, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, बस वो बात है। यहाँ पे ये कहा कि तुम न्यूट्रल होके इस संसार को जियो और अपने कर्मों को मुझे समर्पित कर दो, तब तुम इस जीवन मरण के चक्कर से छूट सकते हो, वरना ये जो पथ है संसार का बड़ा विचलित करने वाला है और बड़ा कठिन है। आज का पाठ इतना ही रखते हैं। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः।